क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के श्वेता स्वतरोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अथ द्वितीयो अध्यायः। द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह सविता अर्थात सबका उत्पादक देवता हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करे, ताकि हम जगत के सार तत्वों का ही अवलोकन करें। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञादि कर्म मनोयोग पूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले बृहद प्रकाश संचरित करने वाले वे सविता देव हमारे मन तथा बुद्धि से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को संयुक्त करके उन्हें प्रकाश की ओर प्रेरित करें। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसमें सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं, जिनके निमित्त अग्निहोत्र आदि का विधान किया गया है, जो सभी प्राणियों के विचारों को जानते हैं, उन सविता देव की हम महती स्तुति करें। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे मन और बुद्धि, तुम्हारे स्वामी और सबके आदि कारण परब्रह्म परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा संयुक्त होता हूँ। मेरा श्लोक अर्थात स्तुति कर्म विद्वान के यश के समान सर्वत्र फैल जाए। दिव्य लोकों में वास करने वाले सभी अमृत रूप परमात्मा के अंशधर पुत्रगण मेरी बात सुने। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, मन बुद्धि विकारों के वशीभूत होकर अकड़े रहते हैं। नमन की प्रक्रिया इष्ट के प्रति समर्थन का अभ्यास है। शुद्ध होकर साधक के मन बुद्धि जब इष्ट से संयुक्त होते हैं तो उनकी गति और सामर्थ्य व्यापक हो जाती है। मनः शुद्धि की प्रक्रिया आगे स्पष्ट की गई है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्राणवायु का विधिवत निरोध किया जाता है एवं जहाँ सोमरस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहाँ मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हे साधक, तुम उसी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो, इससे तुम्हारे पूर्त कर्म अर्थात पुण्य कार्य स्मार्त कर्म भी बंधन प्रदायक नहीं होंगे। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह सिर ग्रीवा और वक्ष स्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखे। वह उसी दृढ़ता के साथ संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में सन्निविष्ट करे और ओमकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रवाहों से पार हो जाए। युग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इंद्रियों की सारी सुखांक्षाएं अंतःकरण से ही उपजती है। अंतःकरण में वे समाविष्ट हो जाएं तो सारे इंद्रिय सुखों का अनुभव अंदर ही किया जा सकता है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विद्वान पुरुष को चाहिए कि आहार विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण हो तो उसे नासिका से बाहर निकाल दे। जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त
रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साधक को चाहिए कि वह समतल और पवित्र भूमि, कंकड़, अग्नि तथा बालू से रहित, जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले अर्थात तीक्ष्ण आतप से रहित, गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगाए। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि, चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे ना तो रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और ना ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र में प्रयुक्त पृथव्याप्त तेजो शब्द आर्ष प्रयोग प्रतीत होता है, अन्यथा इसके स्थान पर पृथव्यप्तेजो अधिक उपयुक्त रहता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों की में आसक्ति न होना, शरीर में कांति, तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मलमूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोकादि से मुक्त होता और अद्वितीय तथा कृतकृत्य हो जाता है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही एक परमात्मा संपूर्ण दिशाओं अवान्तर दिशाओं में समव्याप्त है, वही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अंतः स्थित है, वही इस जगत रूप में उत्पन्न हुआ है और भविष्य में भी उत्पन्न होने वाला है, वही संपूर्ण जीवों में स्थित है और संपूर्ण पक्षों वाला है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में संव्याप्त है, जो औषधियों तथा वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली, चलो गुरुदेव के सपने सजाने